अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ अर्थ। जियोडेसी इज द डिसिप्लिन इन विच वी स्टडी द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। जियोडेसी इल्म की वो ब्रांच है कि जिसमें हम ज़मीन की जिसामत और उसकी शक्ल का मुताला करते हैं। जियोडेसी में दो मेजर मॉडल्स को स्टडी किया जाता है, स्फेयर एंड स्फेरॉइड। स्फेयर एक बिल्कुल गोल शेप्ड होती है, जबकि स्फेरॉइड एक ओवल शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर स्फेयर और ऑबलेट स्फेरॉइड में आपको डिफरेंस शो किया गया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। स्फेयर बिल्कुल एक गोल शेप है, जबकि ऑबलेट स्फेरॉइड एक ओवल शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है। वी थिंक ऑफ द अर्थ एज अ स्फेयर। हमारे ख्याल में अर्थ एक स्फेयर है, क्योंकि ग्लोब वगैरह में हमें अर्थ एक स्फेयर की शक्ल में दिखाई जाती है, लेकिन एक्चुअली अर्थ स्फेयर नहीं है, बल्कि वो एक स्फेरॉइड है, जो कि जिसका रेडियस पोलर रीजन में कम है और इक्वेटोरियल रीजन में उसका रेडियस ज़्यादा है, यानी कि वो इक्वेटर पर बल्ज आउट है। इस लिहाज से अर्थ की बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, अर्थ की शेप की बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑबलेट स्फेरॉइड की है, यानी कि वो पोलर रीजन्स में स्लाइटली फ्लैटन है और इक्वेटर पर वो बल्ज आउट है। पोलर डायमीटर उसका 7900 मील है, जबकि इक्वेटोरियल डायमीटर उसका 7927 माइल्स है। इस लिहाज से उसके पोलर डायमीटर और इक्वेटोरियल डायमीटर में 27 मील का डिफरेंस है। स्लाइट डिफरेंस है, 0.3% डिफरेंस ये बनता है। इसके अलावा अर्थ सरफेस के ऊपर हमें और बहुत से डिफरेंसेस नज़र आते हैं कि ये राइजेस ओवर द कॉन्टिनेंट्स, डिप्रेस्ड इन ओशनिक एरियाज के इसके ऊपर हायर पॉइंट्स भी हैं, लोअर पॉइंट्स भी हैं। टोपोग्राफिक सरफेस को अगर हम देखें तो इसके ऊपर माउंटेन्स भी हैं और इसके ऊपर डिप्रेशंस भी हैं। इस डायग्राम में इन तीनों सरफेसेस को, टोपोग्राफिक सरफेस, एलिप्सॉइड सरफेस और जियोइड सरफेस को शो किया गया है कि एक्चुअल शेप जो अर्थ सरफेस की है वो टोपोग्राफिक, जो ग्रीन लाइन में टोपोग्राफिक सरफेस है वो है, कि जिसमें वो किसी जगह पर माउंटेनियस एरियाज हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हाइट हमें नज़र आती है, कुछ डिप्रेशंस हैं। Mountains and other surface features are very small compared to the shape and size of the earth. अर्थ की शेप, अर्थ की जिसामत और उसके साइज के लिहाज से ये जो टोपोग्राफिक फीचर्स हमें नजर आते हैं ये बहुत स्मॉल हैं और इनकी हैसियत एक किसी सरफेस के ऊपर जैसे कोई कलर या पेंट की तय होती है, इस जितनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। हालांकि हमें वो नज़र आता है कि माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पॉइंट है और 29,000 फीट आल्टीट्यूड है उसका, और मारियाना ट्रेंच लोवेस्ट पॉइंट है अर्थ सरफेस का, उसकी डेप्थ 35,000 फीट से ज़्यादा है। लेकिन अर्थ की जो जिसामत, उसकी साइज के लिहाज से ये डिफरेंस माइनर डिफरेंस कंसीडर किए जाते हैं। इसके बाद अर्थ की पोजीशन है इन द स्पेस। अर्थ की पोजीशन को जब हम स्टडी करते हैं स्पेस में तो ये एक टिल्टेड पोजीशन है उसकी, यानी कि उसका एक्सिस टिल्टेड है, एक तरफ को झुका हुआ है और उसके झुकाव का जो एंगल है, टिल्ट का जो एंगल है वो 23.5 डिग्रीज है। और ये टिल्ट जो है ये हिस्ट्री में वेरी करता रहा है और ये 22.2 डिग्री से लेकर 24.5 डिग्री तक इसमें वेरिएशन आती रही है।
इस टिल्ट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है सीजनैलिटी के ऊपर, यानी सीजन्स के चेंज होने के ऊपर होता है। अगर इस टिल्ट में चेंज आएगा, इस टिल्ट के एंगल में चेंज आएगा तो सीजनैलिटी चेंज होगी, सीजनैलिटी में वेरिएशन आएगा। जैसे जैसे ये एंगल इंक्रीज होगा सीजनल वेरिएशन इंक्रीज होती जाएंगी, और अगर टिल्ट ज़ीरो हो जाएगा तो सीजन्स में चेंज जो है वो मिनिमम हो जाएगा। अर्थ की और ऑर्बिटल पोजीशंस में एक्सियल पोजीशन के बाद ऑर्बिटल पोजीशन, ऑर्बिट में भी इसकी डिफरेंट पोजीशंस है। अपने ऑर्बिट में ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, और इसमें दो इम्पोर्टेंट पोजीशन पेरीहीलियन और एफहीलियन है। पेरीहीलियन वो पोजीशन है कि जहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन मिनिमम हो जाता है और 153 मिलियन किलोमीटर होता है, और एफहीलियन वो पोजीशन होती है जब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम, जमीन और सूरज के दरमियान फासला मैक्सिमम हो जाता है और 158 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। इसके अलावा इसकी रोटेशन में 4 पोजीशंस आती हैं जिसको हम इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस के नाम से जानते हैं। इक्विनॉक्स सितंबर 22 को आता है एक इक्विनॉक्स। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन सोलिस्टिस है जिसको विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। दिसंबर 21 या दिसंबर 22 को अर्थ विंटर सोलिस्टिस पोजीशन पर होती है। इसके बाद स्प्रिंग इक्विनॉक्स मार्च 20 या 21 को अर्थ स्प्रिंग इक्विनॉक्स पर होती है, और उसके बाद जुलाई 21 को समर सोलिस्टिस आता है। यहाँ पर इस डायग्राम में भी इन 4 डिफरेंट ऑर्बिटल पोजीशंस को अर्थ की शो किया गया, यानी अर्थ अपने ऑर्बिट में जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो वो इन 4 पोजीशंस से गुजरती है। सबसे टॉप पर जो पोजीशन है वो इक्विनॉक्स है जिसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है, जो कि मार्च 21 और 22 को अर्थ इस पोजीशन के ऊपर होती है, और यहाँ पर जो वर्टिकल सन रेज आ रही होती हैं वो इक्वेटर के ऊपर आ रही होती हैं। इसके बाद वो मूव करती हुई एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करते हुए नेक्स्ट पोजीशन पर पहुंचती है तो नेक्स्ट पोजीशन जून 22 को आती है जो कि समर सॉलिस्टिस होता है। इस पॉइंट पर जब अर्थ होती है तो वर्टिकल सन रेज में सूर्य से आने वाली जो अमूदी शुआएं हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ रही होती हैं, यहाँ पर एरो के साइन से शो किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन जो है वो वर्नल इक्विनॉक्स या ऑटम इक्विनॉक्स कहलाता है, जो सितंबर 22 को ये पोजीशन आती है। इस पोजीशन पर भी वर्टिकल सन रेज इक्वेटर के ऊपर रिसीव हो रही होती हैं। इसके बाद जो फोर्थ पोजीशन है वो दिसंबर 22 को आती है जो विंटर सोलिस्टिस है, और इस पॉइंट के ऊपर जो वर्टिकल सन रेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर रिसीव हो रही होती हैं। इस वजह से जो सदर्न हेमिस्फेयर होता है वहां पर समर सीजन होता है इस पोजीशन के ऊपर। इस इन ऑर्बिटल पोजीशन इस टिल्टेड एक्सिस और ऑर्बिटल पोजीशंस के नतीजे में डिफरेंट इफेक्ट्स अर्थ सरफेस के ऊपर होते हैं, जिसमें सबसे मेजर जो है सीजनैलिटी है। सीजनल चेंज जो आ रहा होता है वो इस टिल्टेड एक्सिस और इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से आ रहा होता है कि जैसे हमने पढ़ा कि टिल्ट के एंगल की वजह से सीजनल वेरिएशन होगी। अगर ये टिल्ट कम हो जाएगा तो सीजनल चेंज कम हो जाएगा। इसी तरह ऑर्बिटल मोशन जैसे होगी, ऑर्बिट में अर्थ मूव करेगी और एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ जैसे जाएगी तो सीजन चेंज होता जाएगा। और इस सीजनल
चेंज की वजह से जो सोलर रेडिएशन रिसीव होगी अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के डिफरेंट पार्ट्स पर, वो भी चेंज होती जाएगी। तो इन स्टिल्टेड पोजीशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से अर्थ सरफेस के डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सन रेज या डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिसीव हो रही होती है। तो जो इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन है वो हॉट रीजन इस वजह से है क्योंकि वहां पर ज्यादा सन रेज या सनलाइट रिसीव हो रही होती है, जबकि जो पोलर रीजन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो कोल्ड रीजन इस वजह से है कि वहां पर लेस अमाउंट ऑफ सन एनर्जी रिसीव हो रही होती है। शुक्रिया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।